नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बीते कल यानी 4 जुलाई 2026 को बीजिंग के वर्ल्ड पीस फोरम में चाइना में भारत के एम्बेसडर विक्रम दोराईस्वामी साहब ने एक सीधी और साफ बात कही। उन्होंने अनाउंस किया कि भारत अब चाइनीज बिजनेसेस और उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। ये वही चाइना है जिसके साथ 2020 से हमारे बॉर्डर पर जो है हेवी टेंशन चल रहा है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के आते ही डिबेट शुरू हो गई है। क्या भारत चाइना के सामने झुक गया है? क्योंकि डेटा के मुताबिक चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है अब तक के सबसे हाई लेवल यानी 112.16 बिलियन डॉलर्स पर अभी पहुंच गया है। दोस्तों, लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब हम उनके एप्स बैन कर रहे हैं तो उनकी कंपनीज के लिए रेड कारपेट क्यों बिछा रहे हैं? दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में जो चीज बाहर से कॉम्प्रोमाइज दिखती है वो अक्सर अंदर से एक मास्टर स्ट्रोक होता है। दोस्तों, अगले 5 मिनट में हम अभी समझेंगे कि नई दिल्ली ने शी जिनपिंग के सामने घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि उन्हीं के पैसे से उन्हीं को घेरने का एक साइलेंट प्लान अभी शुरू किया है। दोस्तों, इस मामले को थोड़ा सा एकदम आसानी से हम समझते हैं। कल बीजिंग में हमारे जो एनवॉय ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में अपना पॉलिसी एनवायरनमेंट बदल दिया है ताकि जो चाइनीज बिजनेसेस भारत में आकर पैसा इन्वेस्ट कर सके। अब एक आम इंसान सोचेगा, भाई एक तरफ तो हम उनके स्मार्टफोन ब्रांड्स पर ईडी का छाप मरवाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के पॉइजन को वेलकम कर रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है? तो यही जो है दोस्तों, यहीं पे असली गेम हमें समझना है। चाइना की डीप स्टेट स्ट्रेटेजी हमेशा से ये रही है कि भारत को एक परमानेंट स्क्रू ड्राइवर इकोनॉमी बनाकर रखा जाए। अब ये स्क्रू ड्राइवर इकोनॉमी होती क्या है? तो इसे ऐसे समझिए जैसे कि सारे बड़े हाईटेक और जो मुनाफा वाले जो काम, जैसे आपका माइक्रोचिप्स बनाना या एडवांस्ड केमिकल्स और लिथियम सेल्स रेडी करना, वो सब चाइना अपनी धरती पर करेगा और भारत में क्या भेजेगा? सिर्फ लूज पार्ट्स। और हम यहाँ बैठकर बस स्क्रू ड्राइवर से उन पार्ट्स को असेंबल करके स्मार्टफोन्स और जो है आपका सोलर पैनल्स बनाते रहेंगे। मतलब मेहनत हमारी, मजदूरी भी हमारी और मोटी जो कमाई वो बीजिंग की है। चाइना चाहता था कि भारत उनके फिनिश्ड गुड्स का एक परमानेंट डंप यार्ड बन जाए ताकि हम कभी भी उनके सप्लाई चेन के बराबर खड़े ना हो सके। ये चाइना का शुरू से ही यही उनका जो है पॉलिसी रहा है भारत के साथ। सिर्फ भारत के साथ नहीं, दूसरे जितने भी आपके उसके आस पड़ोस के जो देश हैं, छोटे छोटे देश, आप वियतनाम ले लीजिए या इंडोनेशिया ले लीजिए, वो क्यों करता, मलेशिया ले लीजिए, वो क्यों करता है? वो बेसिकली ये करता है क्योंकि ना जहाँ पे चाइनीज इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्टेड है, सपोज यूएसए ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कई प्रोडक्ट्स को, चाइनीज प्रोडक्ट्स को, तो वो क्या करता है? वो असेंबल करता है एक दूसरे देश में और वहां का मेड इन वियतनाम हो या मेड इन आपका मलेशिया हो, उसका ठप्पा लगता था और फिर वो अमेरिका हो या यूरोप के देशों में वो एक्सपोर्ट होता था। इससे क्या होता था? चाइनीज माल ही रीराउट होता था एक दूसरे मेड इन देश के नाम से। ये यही करता था चाइना और मुनाफा लेकिन वही कमाता था। तो इस स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के पन्नों को भी पलटना होगा, जहां हमारे साथ पहले भी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही गेम खेला गया था। ये बिल्कुल वही जो है एक जो ट्रैप है जो 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ खेला था, जिसे हिस्ट्री में कहते हैं वन वे फ्री ट्रेड। उन्होंने क्या किया था? भारत से वो सस्ता रॉ मटेरियल जैसे कि कपास और मसाले बहुत ही कम दाम में वो लंदन ले गए। वहां उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में सस्ते कपड़ा बनाया और फिर उस फिनिश्ड माल को लाकर दोबारा भारत के बाजारों में उन्होंने डंप कर दिया। नतीजे में क्या हुआ? हमारे देश के जो अपने लोकल जो हस्तशिल्प जो थे, जो बुनकर जो थे, वीवर्स जिसे कहते हैं, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, उनकी कमर रातों रात टूट गई।
तो भारत ने उनके बनाए माल का सिर्फ एक गुलाम कंज्यूमर बनकर वो रह गया। तो चाइना वही 19वीं सदी वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का गेम भारत के साथ 21वीं सदी में खेलना चाहता है। वो सोच रहा है कि भारत को रॉ मटेरियल्स के लिए तरसाओ, अपना सस्ता माल डंप करो और भारत की मैन्युफैक्चरिंग को कभी पैदा ही मत होने दो। ये उनका अभी गोल, यही एक ही गोल है। लेकिन ये 19वीं सेंचुरी का जो भारत नहीं रहा, ये 2026 का नया भारत है जो दिमाग से इंटरनेशनल चेस खेलता है। देखिए, नई दिल्ली ने चाइना का इस ट्रैप को पहले ही समझ लिया था और अब चल दिया है एक ऐसा ब्रिलियंट, हम बोल सकते हैं रिवर्स स्क्वीज मूव, कि बीजिंग के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपने सिर पकड़कर बैठे हैं। देखिए, हमारे एम्बेसडर जो हैं चाइना में, दोराईस्वामी साहब ने बीजिंग में खड़े होकर चाइना को कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं दिया है। भारत ने उन्हें सिंपल शब्दों में कह दिया है कि अगर तुम्हें भारत के 140 करोड़ कंज्यूमर मार्केट का मजा लेना है तो शेंजन या गुआंगझो की फैक्ट्री में बैठकर माल एक्सपोर्ट करना बंद करो, अपने जो बिलियनर्स को फ्लाइट में बिठाओ, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को पैक करो और सीधे भारत के चेन्नई या गुजरात या नोएडा में आकर फैक्ट्री लगाओ। तो इसे कहते हैं दोस्तों असली स्मार्ट मूव, सांप में मर जाए और लाठी में ना टूटे। तो भारत क्या कर रहा है? हम चाइना के हाई स्टेट बैक्ड कैपिटल यानी उन्हीं के पैसे को यूज कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ। हम उन्हें बोल रहे हैं कि फैक्ट्री भारत में लगाओ, जमीन हमारी होगी और जो लेबर वर्कर्स हमारे होंगे, और अगर तुम यहाँ प्लांट लगाओगे तो वो टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे ट्रांसफर होकर हमारे पास ही आ जाएगी। तो हम उन्हीं के पैसे से इंडिया के अंदर एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं कि कल को जब हम पूरी तरह सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे तो हम उनके ऊपर से अपनी जो डिपेंडेंसी वो खत्म कर देंगे। तो इसे कहते हैं उन्हीं के पैसे से उनसे डिकपल होना। तो दोस्तों बात बिल्कुल साफ है, जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। तो आप लोगों को सुनने में आएगा, लोग बोलेंगे, मीडिया में भी बातें होंगी कि भारत ने सरेंडर की। वो असल में नई दिल्ली का एक कैलकुलेटेड इकोनॉमिक मूव है। चाइना सोच रहा है कि वो हमें अपना कंज्यूमर बनाएगा, यहाँ भारत ने उन्हें अपना फैक्ट्री इन्वेस्टर ही बना दिया है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि भारत चाइना के सामने झुक गया है तो उन्हें ये रियलिटी चेक आप जरूर बताना। तो और मजाक में कहना भी कि बेटा जब तुम लूडो में गोटी चला रहे थे, नई दिल्ली वहां इंटरनेशनल चेस पर चेकमेट करने की तैयारी कर रहा था। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या भारत का ये रिवर्स स्क्वीज मास्टर प्लान चाइना की मोनोपोली तोड़ पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।